हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं BYD सी लाइन 7। अगर आप 50 लाख के ब्रैकेट में एक लग्जरी एसयूवी लेने का प्लान कर रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। बट इस गाड़ी में आपको BYD क्या क्या ऑफर कर रहा है, कितनी रेंज है और क्या सही में आपको इसको लेना चाहिए, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको BYD सी लाइन 7 का प्राइस बता देता हूँ। सो यहाँ पे आपको दो वेरियंट्स मिलेंगे, प्रीमियम एंड परफॉर्मेंस। प्रीमियम का एक शोरूम प्राइस है 48.9 लाख और परफॉर्मेंस का एक शोरूम प्राइस है 54.9 लाख। आज अपने पास परफॉर्मेंस है। अब दोनों के बीच में ये डिफरेंस है कि प्रीमियम में आपको सिर्फ रियर में मोटर मिलती है और परफॉर्मेंस में रियर और फ्रंट दोनों में मोटर है। सो परफॉर्मेंस इज ऑल व्हील ड्राइव एंड दैट इज वाई यहाँ पे ज़्यादा बेटा पावर है। दिस इज क्विकर, दिस कैन गो फ्रॉम 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर इन जस्ट 4.5 सेकेंड। वहीं पे अगर आप प्रीमियम के बारे में बात करेंगे, उसको 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर करने में 6.7 सेकेंड लगते हैं। बट वहाँ पे ज़्यादा बेटर रेंज है बिकॉज कम पावर है और सिंगल मोटर है। सो वहाँ पे आपको 567 किलोमीटर्स की सर्टिफाइड रेंज मिलेगी और परफॉर्मेंस में आपको 542 किलोमीटर्स की सर्टिफाइड रेंज मिलेगी। दोनों में सेम बैटरी पैक है। सो 82.56 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है नीचे की तरफ। सो बैटरी पैक सेम है, बस ये है कि वहाँ पे कम पावर है, सो स्लाइटली बेटर रेंज है। और यहाँ पे ज़्यादा पावर है, ज़्यादा बेटर चीज़ें हैं, ऑल व्हील ड्राइव सेटअप है। सो यहाँ पे हल्की सी कम रेंज है, दैट्स इट। पावर के बारे में बात की जाए सो वहाँ पे हल्की कम पावर है। बट अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, यहाँ पे आपको 523 हॉर्स पावर एंड 690 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा, बहुत ही तेज़ है। ऑल्सो दिस व्हीकल हैज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट मोटर। इसकी मोटर 23,000 RPM तक रेव कर सकती है। सो इमेजिन हैविंग 23,000 RPM इन अ पेट्रोल व्हीकल। सो बहुत ही क्रेजी है, बहुत तेज़ मोटर है। ऑल्सो यहाँ पे BYD की ब्लेड बैटरीज का यूज़ किया गया है। सो ये डेंसर होती हैं, ज़्यादा बेटर होती हैं। सो वो भी एक बेनिफिट है। अब फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ लुक्स बढ़िया दिखती है यार, अलग सी दिखती है। यहाँ पे आपको ADAS के भी फीचर्स मिलते हैं। सो वहाँ पे कैमरा, रेडार। उसके बाद फ्रंट में आपको यहाँ पे BYD का एम्बलम मिलेगा। देन वी हैव द DRLs भी आप इसके देख रहे हैं, एकदम पतले पतले हैं और यहाँ पे BYD टेक लिखा हुआ है। उसके बाद प्रोजेक्टर सेटअप है। देन वी हैव दीज एयर कर्टेन्स। फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर मिलेगा और यहाँ पे 360 कैमरा भी है। सो बहुत यार मतलब बढ़िया सा डिज़ाइन है। एंड दिस व्हीकल डज नॉट रियली लुक लाइक एन SUV, कूपे जैसी ज़्यादा दिखती है। सो वो भी एक चीज़ है। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के फ्रंट की तरफ। सो फ्रंट की तरफ जाने से पहले ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे करके लॉक अनलॉक हो जाता है और ये ऐसे करके ओपन होता है। सो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हाइड्रोलिक स्ट्रट्स, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे इंसुलेशन है जिसकी एज सच ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये गाड़ी काफ़ी क्वाइट है और ये इलेक्ट्रिक भी है, तो ये पता नहीं यहाँ पे क्यों दिया गया है। पर इन टर्म्स ऑफ स्पेस यहाँ पे आपको डिसेंट एरिया मिलता है। सो अगर आपको कुछ सामान वगैरह रखना है वो आप यहाँ पे रख पाएंगे। अगर कुछ हिडन रखना है, कुछ एक्स्ट्रा सामान है, वो आप यहाँ पे रख लीजिए। बाकी वॉशर फ्लूइड आपका यहाँ से जाएगा। सो दिस इज़ द फ्रंट। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो ये ऐसे बढ़िया तरीके से बंद हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी इस गाड़ी को 5 स्टार रेटिंग मिली है यूरो NCAP में। सो वेरी सेफ, सेफ्टी के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से भी आप देखिए, यहाँ से यार ये गाड़ी इतनी लंबी दिखती है। मतलब अगर आप इसको फ्रंट से देखेंगे तो उतनी बड़ी गाड़ी का फील नहीं आता है, बट जैसे ही आप साइड की तरफ जाएंगे, बिकॉज ऑफ द कूपे डिज़ाइन एंड बिकॉज ऑफ द लेंथ, एक बड़ी गाड़ी का बढ़िया फील आता है। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के व्हील्स की तरफ। सो व्हील्स भी यार काफ़ी बढ़िया हैं। लिटरली मेरे को इसके व्हील्स बहुत अच्छे लगे बिकॉज आजकल अपन हर इलेक्ट्रिक गाड़ी में देखते हैं कि वो एरो व्हील्स दे देते हैं, जिसको देख के ऐसा लगता है कि क्यों दिया यार, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। सो यहाँ पे आपको बढ़िया व्हील्स मिलने वाले हैं। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए सो इट्स 245/45 R20। सो 20 इंच के बड़े बड़े व्हील्स हैं। रेड कलर के ब्रेक कैलिपर्स हैं। उसके बाद ड्रिल्ड प्लस वेंटिलेटेड डिस्क है। तो ये आप देख रहे हैं, इसमें होल्स हैं, तो दैट इज़ फॉर बेटर एयर सर्कुलेशन और ये जल्दी से कूल हो जाए। सो वो भी एक अच्छी चीज़ यहाँ पे दी गई है। सो परफॉर्मेंस यहाँ पे जस्टिफाई होता है। और यहाँ पे अपने पास क्लैडिंग है। देन वी हैव द BYD डिज़ाइन। यहाँ पे कैमरा, टर्न सिग्नल, NFC। आप इस गाड़ी को NFC कार्ड की मदद से भी ओपन कर पाएंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर में अगेन आपको दिख रहा है कितना बढ़िया यहाँ पे स्पॉइलर दिया गया है। सो यहाँ से भी ये पूरा ओपन है
सो दैट लुक्स वेरी गुड। और हाई माउंट स्टॉप लैम्प है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से भी यार एकदम स्लोपिंग डिज़ाइन है, कूपे डिज़ाइन है, विच लुक्स वेरी गुड। बाकी पीछे की तरफ वी हैव द डिफॉगर, यहाँ पे BYD का एम्बलम। देन वी हैव द LED कनेक्टेड टेल लाइट, आई गेस इट्स कनेक्टेड। यहाँ पे BYD C-Line 7 एंड दिस इज द 4.5 सेकेंड। सो यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन्ड है कि ये गाड़ी 4.5 सेकेंड में 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर कर सकती है। सो दैट इज अमेजिंग। उसके बाद रियर कैमरा विथ रियर पार्किंग सेंसर्स, और यहाँ पे EV ऑल व्हील ड्राइव। सो आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर कैसा लगा आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताएं। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो पावर टेलगेट है, जस्ट प्रेस अ बटन और ये ओपन हो जाता है। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ स्पेस यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है यार, इतना अच्छा स्पेस है, हाइट वगैरह भी अच्छी है कंसिडरिंग द कूपे डिज़ाइन। और यहाँ पे लाइट्स वगैरह हैं साइड में, नेट एंड ऑल। ऑल्सो इस गाड़ी में आपको डायना ऑडियो की तरफ से म्यूज़िक सिस्टम मिलता है जो कि डिसेंट साउंड करता है। हारमन कार्डन या फिर उतना अच्छा नहीं है, सो वो एक चीज़ है, बट डिसेंट साउंड करता है। बाकी यहाँ पे लाइट्स एंड ऑल। उसके बाद स्पीकर्स, 60-40 स्प्लिट सीट है, सो अगर आपको एक तरफ की फोल्ड करना है वो आप यहाँ पे कर पाएंगे। और इसके नीचे डू वी हैव द स्पेयर व्हील, एक बार मेरे को देखना पड़ेगा, यस यहाँ से है पकड़ने के लिए। सो अभी ये पूरा बैग वैग रखा हुआ है शायद मैं नहीं उठा पाऊँगा। सो दिस इज़ द स्पेस, इट्स गुड। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। सो इंटीरियर में भी यार काफ़ी बढ़िया चीज़ें हैं। सबसे पहले ये हैंडल इतना अच्छा लगता है, यहाँ पे BYD लिखा हुआ है एंड इट लुक्स वेरी गुड। डोर्स वगैरह काफ़ी हैवी इस गाड़ी के फील होते हैं, जब आप इसको ओपन करेंगे ना ये काफ़ी हैवी फील होता है। सो प्रॉपर बिल्ड क्वालिटी है। एंड चलते हैं अपन इसके डोर्स की तरफ। सो ये सॉफ्ट टच है, उसके बाद ये भी आपको सॉफ्ट टच मिलेगा। दिस इज़ द हैंडल टू ओपन द डोर, तो ऐसे करके ओपन होता है। उसके बाद विंडो कंट्रोल्स, 1 टच अप एंड डाउन, ऑल 4 पावर विंडोज़ हैं। सो ये एक बढ़िया चीज़ है और ये काफ़ी प्रीमियम है। डो पॉकेट इज डिसेंट। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा और अगर आपको सीट को रिक्लाइन करना है वो आप यहाँ से कर पाएंगे। देन वी हैव आइसोफिक्स माउंट्स और लेदरेट अपहोल्स्ट्री है जो कि एकदम प्रीमियम फील होती है। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो लुक एट दिस, इन टर्म्स ऑफ स्पेस यार यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, आई हैव वेरी गुड स्पेस। उसके बाद नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है स्ट्रेच आउट करने के लिए। अंडर थाई सपोर्ट इज काइंड ऑफ ओके बिकॉज हल्की सी नीजअप पोजीशन बन रही है, सीट काफ़ी नीचे है तो पैर आपके हल्के से ऊपर की तरफ आएंगे। सो वो एक चीज़ है, बाकी यहाँ तक सपोर्ट है। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूं सो हेडरूम काफ़ी अच्छा है एंड द सीट इज़ प्रिटी कंफर्टेबल। ऑल्सो साइड से काफ़ी अच्छा सपोर्ट है बिकॉज काफ़ी तेज़ गाड़ी है तो आपको हल्का सपोर्ट वगैरह तो लगेगा, वरना आप यहाँ वहाँ चले आएंगे। सो सपोर्ट भी अच्छा है, कुशनिंग इज़ वेरी गुड एंड द सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल इन दिस व्हीकल। फ्रंट में भी और रियर में भी दोनों तरफ सीट बहुत कंफर्टेबल है। सो वो एक बढ़िया बात है। और यहाँ पे आप 3 अडल्ट्स को बैठा लेंगे। सेंटर में हल्का सा उठा हुआ है बट ठीक है, अगर आपको बैठाना है 3 अडल्ट्स यहाँ पे आराम से बैठ जाएंगे। सो दैट इज़ गुड। बाकी यहाँ पे अपने पास एक हैंडल है, उसके बाद काफ़ी प्रीमियम लाइट्स दी गई हैं। देन वी हैव एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स, यहाँ पे हुक वगैरह है। उसके बाद फ़ोन रखने के लिए, मैगजीन रखने के लिए। फ्रंट की सीट में आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलेगा, सो वो एक चीज़ है। बाकी यहाँ पे ये सी थ्रू दिया गया है। देन वी हैव द रियर AC वेंट्स और यहाँ पे आपको USB और Type-C चार्जिंग पॉइंट मिलने वाला है। सो वो भी एक बढ़िया बात है और एकदम फ्लैट फ्लोर है, सो कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह नहीं है। ऊपर की तरफ बढ़िया सी आपकी मून रूफ है। द ग्लास एरिया एंड ऑल इज डिसेंट। पीछे की तरफ स्लोपिंग डिज़ाइन है ना, सो उसकी वजह से डिसेंट ग्लास एरिया है। एंड कमिंग टूवर्ड्स द सेंटर, सो यहाँ पे आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा विद ट्विन कप होल्डर्स एंड ऑल्सो यहाँ पे थोड़ा सा और एरिया है। सो ये भी काफ़ी अच्छी विड्थ के साथ आता है और अगर आपको सीट वगैरह रिक्लाइन करना है यू कैन डू दैट वेरी इजीली है। सो बढ़िया है, स्पेशियस है एंड ऑल्सो वेरी प्रीमियम। एंड अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो की फॉब इज़ क्वाइट बेसिक। जैसे अगर मैं इसको महिंद्रा B6 या फिर XCV 9e से कंपेयर करूँ तो ये काफ़ी बेसिक फील होता है। बाकी प्रीमियम है, यहाँ पे BYD का एम्बलम, उसके बाद लॉक अनलॉक, बूट रिलीज़, और गाड़ी को अगर आपको बाहर से स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पे कर पाएंगे। कमिंग टूवर्ड्स द डोर्स, सो ये मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है।
यहाँ पे ब्लाइंड जोन डिटेक्शन है। एंड स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो अगेन ये पूरा आपको सॉफ्ट टच मिलेगा, ये भी सॉफ्ट टच है। दिस इज़ द हैंडल टू ओपन द डोर, ये अगेन सॉफ्ट टच। ये हार्ड प्लास्टिक है बट प्रीमियम फील होता है। यहाँ से आप डिक्की ओपन कर पाएंगे। उसके बाद लुक एट द स्विचेस, इतने प्रीमियम है। यहाँ पे ORVM कंट्रोल्स, चारों पावर विंडो विथ 1 टच अप एंड डाउन, और ये सब मटेरियल्स भी बहुत प्रीमियम फील होते हैं। ऑल्सो इस गाड़ी में जो विंडो है ना, मैं एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ। आई गेस पैर रख के स्टार्ट करना पड़ेगा, सो वो एक बात है। सो डबल ग्लेस्ड विंडो है जैसा अपन B6 में देखते हैं। सो 2 लेयर के बीच में एक और लेयर है, सो उसकी वजह से NVH लेवल्स काफ़ी बढ़िया हो जाते हैं। उसके बाद दोनों फ्रंट की सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, सो 12 वे पावर एडजस्टेबल, और दोनों में आपको वेंटिलेशन का फंक्शन ही मिलेगा। और काफ़ी अच्छी साइड सपोर्ट दिया गया है, बोल्स्ट्रिंग पैटर्न वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद फिक्स हेडरेस्ट है। सो ये सब यार काफ़ी प्रीमियम है। ये भी आपको देख के काफ़ी अच्छा लगेगा बिकॉज द स्विचेस आर वेरी प्रीमियम। उसके बाद ये पूरा इंटीरियर है ना। अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस कार के अंदर बैठेंगे आपको काफ़ी प्रीमियम फीलिंग आने वाली है बिकॉज द इंटीरियर इज़ वेरी प्रीमियम। जैसे अगर मैं यहाँ पे BYD का एम्बलम छुपा दूँ ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई जर्मन कार है, BMW है या फिर मर्सिडीज़ है, बिकॉज जिस तरीके से ये स्टॉक्स दिए गए हैं, उसके बाद जिस तरीके से स्विचेस हैं एंड द वे द इंटीरियर हैज़ बीन डन, ये आपको सॉफ्ट टच मिलता है। यहाँ पे पैटर्न, सिल्वर फिनिश, सो ऑल ऑफ दैट लुक्स वेरी गुड। द ओनली थिंग दैट आई डोंट लाइक हियर इज़ दिस पैनल। इसके पीछे आपको एम्बियंट लाइट मिलती है, डोर वगैरह में भी मिलती है, बट इसके पीछे भी है। सो यही पैनल बस मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लगता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द इंटीरियर इज़ वेरी प्रीमियम। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो स्टेयरिंग भी आप देखिए, फ्लैट बॉटम है, लेदर रैप्ड है, वेरी प्रीमियम। यहाँ पे BYD का एम्बलम, उसके बाद यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, एंड देन वी हैव द क्रूज कंट्रोल एंड ADAS कंट्रोल्स। यहाँ पे अपने पास ऑटो हेडलैम्प, एंड देन वी हैव द रेन सेंसिंग वाइपर्स। स्टेयरिंग में आपको सिर्फ टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट मिलेंगे, बट कंसिडरिंग कि कितने की ये गाड़ी है, यहाँ पे ना एक चीज़ और होना चाहिए था, एंड दैट इज़ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल। सो इलेक्ट्रिकली इसको एडजस्टेबल होना चाहिए था, दैट इज़ व्हाट आई फील। बाकी दोनों एडजस्टमेंट है। यहाँ पे एक कैमरा भी दिया गया है। अब ये कैमरा पूरे टाइम आपको मॉनिटर करता है कि आप ढंग से गाड़ी चला रहे हैं कि नहीं, सो दैट इज़ ड्राइवर मॉनिटरिंग। सो वो भी यहाँ पे दिया गया है। एंड कमिंग टूवर्ड्स द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सो ये 10.25 इंच का है, बढ़िया दिखता है, रीड वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्लॉक, उसके बाद स्पीड, SOC लेवल, रेंज, पावर, ओडोमीटर, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ से यू कैन लुक एट TPMS, यू कैन लुक एट मल्टीपल थिंग्स। सो बढ़िया है, यूज़ वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं। ऑल्सो वी हैव हेड्स अप डिस्प्ले। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें तो नहीं है, बट ठीक है, बढ़िया दिखता है और बहुत ज़्यादा आपके व्यू को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता है, सो वो एक अच्छी बात है। एंड कमिंग टूवर्ड्स द 15.6 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, बढ़िया है यार, मतलब इतना बड़ा है द साइज, एंड ऑल्सो ये ऐसे से ऐसा भी हो जाता है, सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो आप ऐसे करके टर्न भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, और जो इसका टच रिस्पॉन्स है, क्लैरिटी है, यूजेबिलिटी है, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड। अगर आपको AC की सेटिंग वगैरह करना है वो आप यहाँ से कर पाएंगे, सेटिंग में जाके। उसके बाद यहाँ पे आपको बाकी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे ADAS अगर आपको देखना है, सो ADAS के आपको यहाँ पे सारे के सारे फीचर्स मिलते हैं। सो इतने सारे फीचर्स हैं। So we have lane keep and all of that, rear cross traffic alert, front cross traffic alert, auto emergency braking. So ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी के लिए, सो एनर्जी मैनेजमेंट, एनर्जी कंजम्पशन, ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। उसके बाद व्हीकल में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्टेयरिंग असिस्ट मोड मिलेगा। अगर आपको स्टेयरिंग कंफर्ट चाहिए या फिर स्पोर्ट चाहिए, ब्रेक असिस्ट में भी कंफर्ट चाहिए या फिर स्पोर्टी चाहिए, तो आप चूज़ कर पाएंगे। उसके बाद लाइट के कंट्रोल्स हैं, एम्बियंट लाइट, अगर आपको कलर्स वगैरह सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे कर पाएंगे। देन वी हैव द कंफर्ट ड्राइविंग, सो इसमें आपका मतलब ऑटो वाइपर और ये सब हो जाता है। हेड्स अप डिस्प्ले अगर आपको करना है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस वगैरह के लिए, AC के लिए, सीट के लिए, सीट में आपको वेंटिलेशन का फंक्शन यहाँ से मिलेगा। सो अगर आपको वो ऑन करना है, यू कैन डू इट। साइड मिरर की अगर आपको हीटिंग ऑन करना है वो आप यहाँ से कर पाएंगे। देन वी हैव एयर प्यूरिफिकेशन ऑल्सो, सो एयर प्यूरिफायर भी आपको इस गाड़ी में मिलने वाला है, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। और एक और चीज़ है,
अगर इस गाड़ी को लगता है ना कि आप विंडो ओपन करके गाड़ी चला रहे हैं और अंदर हवा ख़राब हो रही है, तो ये ऑटोमेटिकली ग्लास बंद भी कर देती है। सो वो भी एक बढ़िया चीज़ है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। सो वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड उसके बाद अगर आपको सर्विसिंग वगैरह में जाना है, सो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत ईजी टू यूज़ है। मतलब इनिशियली आपको हल्का सा लगेगा, बट जैसे ही 2-3 दिन होंगे आप आराम से इसको यूज़ कर लेंगे। और वो टिल्ट वाला फीचर तो बहुत सही है। ऑल्सो इफ़ आई शो यू द 360 कैमरा भी यार यहाँ पे इतना अच्छा है। अडेप्टिव गाइडलाइंस हैं। अगर आपको ऐसे अलग अलग व्यू देखना है, जैसे ये टायर का व्यू देखना है, तो वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। और 2D 3D ऑल ऑफ दैट इज़ अवेलेबल। सो ये भी बहुत सही है, बहुत अच्छा कैमरा है। एंड उसके बाद यहाँ पे अपने पास AC वेंट्स हैं। 50 वॉट का वायरलेस चार्जर है विद दिस वेंटिलेशन। सो बहुत तेज़ फ़ोन को चार्ज करता है। और यहाँ पे भी अगर आपको फ़ोन रखना है आप रख सकते हैं। और ये जो एंगल है ना, यहाँ पे फ़ोन रखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, आराम से उठा लो रख लो। उसके बाद यहाँ पे ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, ADAS के कंट्रोल्स, हैज़र्ड लाइट, वॉल्यूम के लिए ये नर्लिंग वगैरह बहुत अच्छी है। दिस इज़ फॉर द रीजन मोड्स। इसको भी यूज़ करना बहुत ईजी है और ये बहुत प्रीमियम फील होता है, एकदम क्रिस्टल जैसा है। उसके बाद दिस इज़ फॉर द क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट डिफॉगर, मोड चेंज करने के लिए। सो यहाँ पे आपको स्नो, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, ये सारे मोड्स मिलते हैं। एंड देन वी हैव द स्टार्ट स्टॉप। ये थोड़ा बेटर हो सकता था, एकदम यहाँ पे छुपा रहता है, सो दैट कुड हैव बीन बेटर। एंड कमिंग टूवर्ड्स द कप होल्डर्स, इस गाड़ी में अगर आपको बड़ा कप होल्डर रखना है तो आप ऐसे नीचे कर दीजिए और वापस इसको प्रेस करेंगे तो ये ऊपर आ जाता है। सो ये भी बहुत सही है। उसके बाद सेंटर में आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा जिसके अंदर अच्छा खासा एरिया है। ऑल्सो नीचे की तरफ यहाँ पे भी एरिया है। सो वी हैव द USB 12 वोल्ट और मल्टीपल चार्जिंग पॉइंट्स हैं और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा एरिया है। उसके बाद कमिंग टूवर्ड्स द ग्लव बॉक्स, सो इसके अंदर फेल्ट लाइनिंग है, इल्यूमिनेशन है। देन वी हैव ऑटो डिमिंग IRVM, यहाँ पे मिरर एंड लाइट्स। और ये एक्सटेंड नहीं होता है, एक्सटेंड होना चाहिए था। बाकी एकदम प्रीमियम सी लाइट्स हैं, टच होते साथ हो जाएंगी। और अगर आपको शेड ओपन क्लोज करना है तो सिर्फ ऐसे या फिर ऐसे करना है, तो जेस्चर फंक्शन दिया गया है। और यहाँ पे भी मिरर एंड लाइट्स। उसके बाद ऊपर की तरफ आपको मून रूफ मिलेगी। अब ये ओपन नहीं होती है, विच आई फील कि अगर ओपन होती तो बहुत अच्छा रहता, बट द ग्लास एरिया इज़ वेरी गुड। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको 11 एयरबैग्स, यस 11 एयरबैग मिलेंगे। ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, सो ऑल ऑफ दैट इज देयर। और ADAS भी है और 5 स्टार यूरो NCAP रेटिंग है। सो सेफ्टी के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। अब काम करते हैं, इस गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक गाड़ी है, एकदम साइलेंटली स्टार्ट होती है। बाकी अब मैं आपको इसका हॉर्न सुना देता हूँ। हॉर्न इज गुड। नाउ लेट्स पुट इट इन D। इसको भी यूज करना ना काफी इजी है। द इल्यूमिनेशन कुड हैव बीन बेटर, बट एज सच कोई मेजर दिक्कत नहीं है। सो आराम से आप इसको यूज कर लेंगे। एंड नाउ लेट्स पुट इट इन स्पोर्ट मोड, विच इज द मोस्ट पावरफुल वन। कोई भी पीछे नहीं है, फुल थ्रॉटल, लेट्स गो। एंड दैट्स 100। लिटरली यार ये गाड़ी इतनी तेज है, इतनी तेज है। आई एम टेलिंग यू, अगर आपको ज़्यादा मतलब कुछ चाहिए नहीं, इसको आप इको पे चलाइए, बिकॉज इको मोड इटसेल्फ इज सो डैम पावरफुल। इको मोड में ही आपको इतनी अग्रेसिव पावर मिलती है। द स्पोर्ट मोड इज़ एन ओवरकिल। अगर आपके पास अच्छी रोड नहीं है, सामने क्लियर विजन नहीं है, फिर तो आप यहाँ पे स्पोर्ट मोड मत डालिए, बिकॉज स्पोर्ट मोड इज सो डैम अग्रेसिव। आप ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये लाइक लिटरली दिस थिंग इज सो डैम क्विक, बहुत ज़्यादा तेज़ है। एंड बिकॉज इट्स ऑल व्हील ड्राइव, तो इतने अग्रेसिवली ये पावर को पुट डाउन करता है, इतने मतलब ऐसे लगता है कि चिपक के एकदम भग रही है। सो द ग्रिप इज़ अमेजिंग, द पावर डिलीवरी इज़ अमेजिंग। अब अगर मैं यहाँ पे मोड्स के बारे में बात करूँ, एक तो आपको यहाँ पे रीजन के भी मोड्स मिलते हैं। सो अगर आपको रीजन इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना है, वो भी आप कर पाएंगे। इको मोड इज़ लिनियर, आप आराम से गाड़ी को चला पाएंगे, कंफर्टेबली गाड़ी को चला पाएंगे। एंड इको मोड इटसेल्फ इज़ वेरी पावरफुल। तो ऐसा नहीं है कि इको मोड में आपको अच्छी पावर नहीं मिलेगी, अगर आप थ्रॉटल को प्रेस करेंगे बढ़िया तरीके से पावर आती है। सो इको मोड इटसेल्फ इज़ वेरी गुड फॉर 90% ऑफ द पीपल। अब अगर आपको थोड़ी और बेटर पावर चाहिए, फिर आप इसको नॉर्मल में डाल लीजिए। और अगर आपको एकदम अग्रेसिव पावर चाहिए,
देन पुट इट इन स्पोर्ट मोड। सो पावर काफ़ी बढ़िया है, लाइक लिटरली यार दिस थिंग इज प्रिटी क्विक। दिस गोज फ्रॉम 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर इन जस्ट 4.5 सेकेंड। 4.5 सेकेंड यार बहुत तेज़ होता है। आपको इनिशियली लग रहा होगा कि उतना तेज़ नहीं होगा, बट जब आप यहाँ पे बैठेंगे और आप इसमें थ्रॉटल देंगे, you will understand what 4.5 second is. Also, the motor here is one of the fastest. This can rev up to 23,000 RPM. So 23,000 RPM तक ये मोटर रेव कर सकती है, which is one of the fastest. सो ये अपन पेट्रोल गाड़ी में तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट इट एन इलेक्ट्रिक व्हीकल यू कैन एक्सपेक्ट इट। सो 23,000 RPM तक ये मोटर रेव करती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द पावर डिलीवरी इज सो डैम अग्रेसिव, लिटरली बिकॉज ऑफ ऑल व्हील ड्राइव एंड बिकॉज इट्स इलेक्ट्रिक एंड बिकॉज वी हैव ऑल द पावर राइट फ्रॉम द स्टार्ट। दिस इज एन एक्सपीरियंस। बहुत क्रेजी पावर है, बहुत अच्छी पावर है। सो पावर के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, इसको यूज़ करने के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के विजिबिलिटी की तरफ। सो विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज ओके, मतलब ऐसा है कि जब आप इसको सिटी वगैरह में चलाएंगे ना, इस वाले एरिया में, रियर वाले एरिया में आपको हल्की सी दिक्कत होने वाली है। सो देयर द विजिबिलिटी इज ओके, बट जब आप ऐसे नॉर्मली ड्राइव करते हैं ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इवन इन द लोएस्ट सेटिंग सीट हाइट इतनी अच्छी है कि सामने की तरफ आपको पूरा दिखेगा। सो डैशबोर्ड काफ़ी लो है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द विजिबिलिटी इज़ गुड इन दिस कार। बस ये है कि यहाँ पे और पीछे की तरफ हल्की सी दिक्कत होने वाली है, बट नॉट अ मेजर थिंग। इन सम टाइम यू विल गेट यूज्ड टू इट। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स की तरफ। सो लेट्स डू अ ब्रेकिंग टेस्ट हियर। ब्रेक्स आर ऑल्सो गुड। हल्का सा वो इनिशियली आपको रीजन वाला फील आएगा जो कि अपन इलेक्ट्रिक गाड़ियों में देखते हैं, बट उसके बाद द ब्रेकिंग इज वेरी कंसिस्टेंट, द फील इज वेरी गुड। सो ब्रेक्स के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ब्रेकिंग है, बढ़िया पावर है। एंड लिटरली यार जब आप यहाँ पे थ्रॉटल देते हैं, दैट इज द मेन थिंग। इतना चिपक के जाती है ये गाड़ी मतलब ऐसा लगता है कि इसमें कौन से टायर्स लगे हुए हैं, तो एकदम चिपक के वक्ती है। सो वो भी एक बढ़िया बात है। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के एनवीएच लेवल्स की तरफ। सो एनवीएच लेवल्स फॉर 90% ऑफ द टाइम इज़ वेरी गुड। बस ये है कि सस्पेंशन की तरफ से एक हल्का सा इशू है, अभी मैं आपको बताऊंगा। बट जब आप ऐसे नॉर्मल रोड में चला रहे हैं, अच्छी स्पीड में चला रहे हैं, सो द एनवीएच लेवल्स आर वेरी गुड। कोई आवाज़ नहीं है, और इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो वैसे भी कोई आवाज़ नहीं है। सो एनवीएच लेवल्स आर वेरी गुड इन दिस व्हीकल। बस एक जगह आपको इशू आने वाला है, एंड दैट इज सस्पेंशन। अब सस्पेंशन क्या है इस गाड़ी का, काफ़ी स्टिफ है। काफ़ी स्टिफ मतलब ऐसे आपको नॉर्मली समझ में नहीं आएगा, बट जब आप इस गाड़ी को थोड़ा सा रफ पैच पे चलाएंगे, या फिर अगर आपकी गाड़ी की स्पीड कम है, तो आपको पूरे टाइम फील होता है कि वो सस्पेंशन मूव हो रहा है। पूरे टाइम वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट केबिन के अंदर एक बेसी साउंड आता है। आपको ना फील होगा वो धूम 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 ऐसे करके एक साउंड आता है, बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द लो प्रोफाइल टायर्स। सो वो मेरे को लगा कि वहाँ पे एनवीएच लेवल्स could have been slightly better, and also the suspension could have been more on the comfortable side, बिकॉज अपने यहाँ पे आपको पता है रोड्स कैसी हैं। तो होता क्या है कि अगर ज़रा भी कोई अंडुलेशन है ना, और अगर आपकी स्पीड कम है, फिर आपको पूरे टाइम फील होता है कि हाँ यार वो मूव हो रहा है, वो मूव हो रहा है, वो हिल रहा है। सो सस्पेंशन आपको प्रॉपरली फील होता है। बट जैसे से आप तेज़ चलाने लगते हैं, वंस यू इंक्रीज द स्पीड, फिर आपकी राइड एकदम स्टेबल हो जाती है, एकदम बढ़िया हो जाती है। सो जैसे से आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, सस्पेंशन ज़्यादा बेटर बिहेव करता है और गाड़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से चलने लगती है। स्लो स्पीड में उतना अच्छा कंफर्ट नहीं है। ऑल्सो अगर एकदम से कोई शार्प बम्प आता है, तो वहाँ पे भी ये सस्पेंशन आपको फील करवाएगा कि हाँ यार शार्प बम्प था, बिकॉज इट्स ऑन द स्टिफर साइड। तो वो आपको फील होता है कि वो एकदम से बम्प को उसने टैकल किया है। सो देयर द सस्पेंशन कुड हैव बीन बेटर, बट ऐसे अगर अच्छी रोड है फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो दैट इज़ हाउ द सस्पेंशन इज़। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के स्टेयरिंग की तरफ। सो स्टेयरिंग भी यार काफ़ी अच्छा है। द कैलिब्रेशन इज़ गुड, अच्छे से वे अप होता है, और इससे जो कॉन्फिडेंस आ रहा है वो काफ़ी बढ़िया है। सो काफ़ी मतलब आपको कॉन्फिडेंस देगा, एंड मनूवरिंग द व्हीकल इन सिटी एंड ट्रैफिक इज़ नेवर एन इशू। एकदम आराम से आप मनूवर कर लेंगे, यू टर्न वगैरह लेना बहुत ईजी है। सो स्टेयरिंग इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड एट द सेम टाइम विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड नाउ अपन आते हैं इस गाड़ी के रेंज की तरफ। सो राइट नाउ वी हैव 39% बैटरी। मैं इसको इको मोड में डाल देता हूँ। So we have 39% battery, and in that it's showing me 209 kilometers. मैंने जितना ओनर से पूछा
उन्होंने मेरे को बताया कि अगर आप हाईवे की तरफ जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रीजन नहीं है, यू आर यूजिंग द पावर ऑल द टाइम, तो वहाँ पे 400 to 420 किलोमीटर्स की रेंज मिल रही है। एंड इन द सिटी जहाँ पे रीजन है, बार बार ब्रेकिंग हो रही है, तो वहाँ पे उनको 450 प्लस मिल रहा है। सो 450 प्लस किलोमीटर की रेंज मिल रही है। सो 450, 460, so that is how the range is. On the highway 400 to 420 and in the city 450 to 460 kilometers in the real world, which is good enough. बस ये है कि अगर आप इसको मतलब आजकल की बजट कार से कंपेयर करेंगे तो उतना अच्छा नहीं है, बिकॉज इस गाड़ी में परफॉर्मेंस इतनी है, पावर इतनी है कि वो हल्का सा रेंज कम हो जाती है। बट दिस इज अ वेरी क्विक व्हीकल, वेरी फन टू ड्राइव एंड इट फील्स प्रीमियम द वे इट ड्राइव्स, एवरीवन लुक्स एट यू, और जैसे ही आप थ्रॉटल देते हैं फिर तो मज़े ही मज़े हैं। सो पावर एकदम बढ़िया है। ऑल्सो आपको यहाँ पे एडास भी मिलता है जो डिसेंटली काम करता है। सो एडास भी है। सो अ गुड व्हीकल। एंड अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको BYD C-Line 7 लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से दिस इज अ फिनोमिनल व्हीकल। बस कुछ चीज़ें हैं, जैसे मेरे को यहाँ पे लगा कि अगर सस्पेंशन थोड़ा बेटर होता तो काफ़ी अच्छा रहता, बट कंसिडरिंग कि ये गाड़ी थोड़ा सा परफॉर्मेंस की तरफ भी है तो फिर मेरे को लगता है कि चलो ठीक है, बिकॉज ये गाड़ी यार इतनी तेज़ है, इतनी क्विक है, इतनी तेज़ जाती है। लिटरली जब आप यहाँ पे थ्रॉटल देंगे ना, इवन इन इको मोड, आपको एकदम से लगेगा कि यार क्या हो गया है। सो अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, आपको लग्जरी चाहिए, आपको कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो स्टैंड आउट करे, फिर मैं कहूँगा ये गाड़ी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब अगर आपको और ब्रांड की तरफ जाना है देन यू कैन गो फॉर BMW iX1, आप उसके साथ जा सकते हैं। अगर आपको इससे भी कम प्राइस में और बेटर रेंज चाहिए फिर मैं कहूँगा आप आयोनिक के साथ जा सकते हैं, हुंडई आयोनिक। सो वैसे करके मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बट अगर आपको कूपे डिज़ाइन चाहिए, अच्छे फीचर्स चाहिए, कुछ स्टैंड आउट करने वाली चीज़ चाहिए, देन दिस इज अ वेरी गुड व्हीकल। और मेरे को ऐसा कोई मेजर दिक्कत यहाँ पे फील नहीं हुई। बस ये है कि जब भी आप BYD की कोई गाड़ी लें, आप उसके साथ इंश्योरेंस में बैटरी का कवर ज़रूर लें, बिकॉज मेरे ही मतलब नोन में अभी एक चीज़ हुई कि जैसे ही उनने एक BYD की गाड़ी ली और उनकी गाड़ी जैसे ही हल्के से पानी में गई, बैटरी ख़राब हो गई। अब कंपनी का ये कहना है कि हम आपको रिप्लेस करके नहीं देंगे, आपको बैटरी का पूरा प्राइस देना पड़ेगा, और बैटरी का प्राइस है 25-30 लाख रुपए। तो वहाँ पे मैं बोलूँगा बैटरी का इंश्योरेंस आप ज़रूर लें, बैटरी का कवर अपने इंश्योरेंस में ज़रूर ऐड करवा लें। दैट इज़ माई रिकमेंडेशन, करवा लेना, वरना आगे चल के दिक्कत होगी, बिकॉज BYD उतने आराम से बैटरी रिप्लेसमेंट देता नहीं है। सो वो एक चीज़ है। बाकी अच्छी गाड़ी है, चलाने में काफ़ी मज़ेदार है। बाकी आपको BYD C-Line 7 कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप आई लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।